हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कभी कभी लगता है ना कि हमारी ज़िंदगी एकदम से थम सी गई है। हम घर में कैद होके रह गए हैं। हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। लगता है कि हम गुलाम हैं। घर के सारे लोग बस हमें गुलाम ही समझते हैं और कुछ नहीं। हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। घर के काम बस करते रहें, खटते रहें नौकरों की तरह, लेकिन हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। और हम ना डिप्रेस इतने मतलब कि टेंशन करने लगते हैं ना कि हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमको कोई दिलासा देने वाला नहीं है, कोई हिम्मत देने वाला नहीं है। कभी कभी ना ज़िंदगी एकदम बोर सी लगती है, एकदम घुटन भरी हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, हमारे जो घर के काम है ना, तो वो हमारे अपने काम है। आप कभी ना सोचें कि ये मतलब कि मैं दूसरों की गुलाम हूँ, नौकर हूँ। ये आपका काम है। आप अपने काम को खुशी से करें, टेंशन फ्री होकर करें, क्योंकि ये आपका काम है। और अपने काम को कोई ऐसे नहीं करता, ऐसे कोई दुखी होके टेंशन लेके नहीं करता। सब लोग अपने काम को खुशी खुशी करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप अपने घर के कामों को ना खुश होके करें। अपने घर का काम काम समझ के, अपना काम समझ के करें। कभी भी आप उसको बोझ ना समझें। कभी भी आप उसको ये ना समझें कि मैं नौकर की तरह हूँ, मैं घर का काम करती हूँ। तो ऐसा नहीं है। आप अपने को, आप तो घर की मतलब मालकिन है, स्वामिनी है। घर आपके हाथों से चलता है। आप अगर एक दिन भी नहीं करेंगी ना घर का काम, तो सब घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। पूरा परिवार बिखर जाएगा। पूरा परिवार मतलब कि गाड़ी जैसे चलती है ना कि दो पहियों के बिना अधूरी होती है। एक पहिया अगर भी बिगड़ जाए ना, तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। वैसे ही आपका घर है। अगर आप नहीं कर सकती या फिर आप कभी किसी वजह से नहीं करेंगी, तो आपका पूरा घर ही मतलब नहीं चलेगा। आपका घर एकदम से जैसे थम सा जाएगा और आपके बिना घर चल ही नहीं सकता। तो आप ये सोचें और अपने आप को खुश रखें। अपने आप को खुश होकर अपना काम करें और फिर अपनी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखें। देखिए, अगर हम खुश नहीं रहेंगे ना, तो हमारा पूरा परिवार ही खुश नहीं रहेगा। और अगर घर की हाउसवाइफ जो है ना, औरतें खुश रहती हैं, महिलाएं, तो पूरा घर खुश रहता है, परिवार खुश रहता है। उनकी चेहरे पर जो मुस्कान होती है ना, पूरे घर के वातावरण को खुशनुमा बना देती है। माहौल घर का खुश रहता है। और आप ही अपने रोना रोना लेके बैठी रहेंगी, टेंशन आपके माथे पर रहेगी, सिलवटे रहेगी। आप डिप्रेशन, चिड़चिड़ी ऐसी अवस्था में आप रहेंगी ना, तो घर का पूरा माहौल बिगड़ जाता है। घर में अशांति सी बनी रहती है। घर घर नहीं रहता, नरक सा बन जाता है। तो आप खुश होके अपना काम करें। हाँ, आप अपनी ना इन सब कामों की हम सोचते हैं ना कि घर का काम हो गया तो हो गया, और क्या करना है अपनी लाइफ में। बस घर का काम सही से होना चाहिए, समय पे होना चाहिए, बस वही हमारी ज़िंदगी है। तो आप ऐसा ना समझिए। आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिए। ये नहीं कि बस आपको घर का काम करना है ना, तो बस वही। हाँ, आप घर का काम भी करें अपना समझ के, और अपने लिए अलग से भी टाइम निकाल के अपना भी कुछ काम करें। तो इससे आपको खुशी मिलती है और इससे आपको हिम्मत रहेगी कि मैंने अपना काम भी कर रही हूँ और अपने सपनों को भी जी रही हूँ। आप अपने सपनों को कभी ना दबाएं। अपनी खुद की जो आपकी मर्जी है उसको आप करें। घर के कामों के साथ साथ अपनी वैल्यू अपने हाथों से आप होती हैं, दूसरा कोई नहीं है आपकी। ये नहीं कि आप दूसरे को दोष देती हैं कि वो हमारी वैल्यू नहीं समझता, हमको हमारे काम को पहचान नहीं समझता। आप अपनी पहचान खुद खोती हैं। अपनी जो आपकी जो ये अवस्था है ना, कितने 90% हम अपनी अवस्था का, अपनी तनाव का, अपनी डिप्रेशन का हम खुद जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी बन जाती है। तो अपनी सोच को आप सकारात्मक रखें। घर की एक स्वामिनी बने, घर की मालकिन बने और अपने घर को अपनी मर्जी से आप चलाएं। तो कहिए आपकी अब तो आप खुद समझेंगे कि ना मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने 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 इच्छा की स्वामिनी हूँ। जो मेरा मन करता है मैं करती हूँ, जो मुझे करना है वो मैं करती हूँ। तो इससे आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, आपको कभी तनाव नहीं होगा। आप खुशी खुशी अपने काम को करें और घर के कामों को करते हुए अपने सपनों को भी पूरा करें। छोटी छोटी अपनी इच्छाओं को पूरा करें, अपने शौक को ना मारें।
तो आपकी जब आप खुश रहेंगी ना तो आपका घर परिवार अच्छे से रहेगा, आपको तनाव नहीं होगा। आप देखिए, आपको खुश रहना हर हाल में ज़रूरी है, घर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। और सबसे पहले कि घर की जिम्मेदारियों के लिए अगर आप खुश नहीं रहेंगी, आप अस्वस्थ रहेंगी, अपने आप पर ध्यान नहीं देंगी ना, तो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमेशा आप भी आपकी सेहत भी नहीं सही रहेगी, आप भी कमज़ोर हो जाएंगी, फिर घर अस्त व्यस्त सा हो जाएगा, बच्चे खुश नहीं रहेंगे, पति खुश नहीं रहेंगे, घर परिवार खुश नहीं रहेगा। और जो घर की ना बहुत ऐसे घरों में ना बहुत हमेशा किचकिच झगड़ा लड़ाई ये सब होता रहता है, तो आप ऐसा ना करें, अपने आप को संतुष्ट रखें। छोटी छोटी खुशियों ज़रूर हो, छोटी छोटी बातों में ना छोटी छोटी खुशी को अपने ना आप संजो के रखें, उसी में आप खुश रहें जो आपके पास है। तो देखिए, आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है जी। देखिए, ज़िंदगी का लाइफ जो है बहुत छोटी हमें ना भगवान दिया है, तो उसी में हमको खुश रहना चाहिए। टेंशन में बिता के क्या करना। आज सबको एक दिन यहाँ से जाना है, वो कभी यहाँ रहने नहीं आए हैं, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी मिली है ना, भगवान ने हमें दी है, तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी दी है, तो आप उस ज़िंदगी का आनंद उठाएं। दुखी होकर डिप्रेशन में रह के कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों, तो आप घर की मालकिनों का ऐसा क्यों करती हैं? आप अपने घर को घर समझिए, अपने आप को अपनी इच्छा का, अपने मन का स्वामी, आप अपने मन को आप अपने नियंत्रण में रखें, दूसरे की इच्छा के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार जिए, तो फिर देखिए ज़िंदगी कैसे खुश होती है बहनों। और ऐसा हम ना अपने आप को सोचते, जैसा हम सोचते हैं ना उतना होता नहीं है। हम अपने आप में ही चिंता करने लगते हैं, अपने आप में ही डिप्रेशन करने लगते हैं कि दूसरे हमें नहीं समझते। तो दूसरे की परवाह क्या करना, आप तो खुद अपनी मर्जी की मालिक हैं, अपनी परवाह अपने आप खुद कीजिए, अपना केयर खुद कीजिए, अपनी इच्छा पर निर्भर रहें, अपनी इच्छा के अनुसार आप अपना ज़िंदगी जिए, अपनी लाइफ को आप अपनी इच्छा के अनुसार सेट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।